नाव एवं धारा जो लेक्चर आपका 1 है, इसमें कुछ शब्द है जो आप बार बार पढ़ेंगे तो बड़ा कठिनाई भी होगी और कंफ्यूजन भी होगी। उसी चीज से बचने के लिए जो बच्चे आज के सेशन अटेंड नहीं किए हैं उसी के लिए हमने कहा एक सेशन बच्चे के लिए जो एब्सेंट है उसके लिए रखा जाए, ताकि ये वीडियो देख के और पढ़ के उसको आने वाले क्लास में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमने कहा था कि जो शब्द है इस पे विशेष ध्यान देनी है। नाव की चाल हमेशा एक्स लेनी है, व्यक्ति की चाल हमेशा एक्स लेनी है, स्टीमर की चाल हमेशा एक्स लेनी है, नाभिक की चाल हमेशा एक्स लेनी है, नौका की चाल हमेशा एक्स लेनी है, आदमी की चाल हमेशा एक्स लेनी है, और जहाज की चाल हमेशा एक्स लेनी है, बोट की चाल हमेशा एक्स। कहने का मतलब ये हुआ इतने सारे शब्द आप देख पा रहे हैं, लेकिन उसमें चाल 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 हर एक में आगे चाल लिखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे जो शब्द लिखा हुआ है इस शब्द को विशेष ध्यान देना है, और ये विशेष शब्द के लिए हमेशा एक्स माननी है। उसके बाद हमने कहा था धारा, हमने कहा नदी, हमने कहा धारा, हमने कहा नदी, हमने कहा धारा, हमने कहा नदी की चाल वाई, नदी की चाल वाई। तो जब कभी भी धारा बोले नदी बोले हमेशा वाई मानना है, लेकिन उसके बाद हमने जो शब्द बोला धारा, धारा, तो मेरे प्यारे दोस्तों धारा के लिए हमेशा आपको वाई लेनी है। देखेंगे नाव की कौन बात कर रहा है, नाव की चाल के लिए एक्स मानना है। जब दोनों को जोड़ेंगे और दोनों को जोड़ने के लिए जो शब्द है हमेशा दिशा बोले। ध्यान देंगे धारा, धारा के लिए हमेशा वाई मानना है, नाव की चाल के लिए हमेशा एक्स मानना है, लेकिन ये जो अनुकूल शब्द है इसका मतलब जोड़ना होता है। हमने जोड़ा एक्स प्लस वाई, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई। धारा के लिए हमेशा आपको वाई माननी है, नाव की चाल के लिए एक्स माननी है, लेकिन ये अनुदिश बोलता है तो हमेशा जोड़ना होगा, तो एक्स प्लस वाई। लेकिन यहाँ पे भी धारा के लिए आपको एक्स वाई मानना है, नाव के लिए एक्स मानना है, और अनुप्रवाह बोलता है तो जोड़ना है एक्स प्लस वाई। उसी का जस्ट उल्टा एक सेंस है। धारा तो आपको वाई मानना ही है मानना दोस्तों, लेकिन नाव की चाल के लिए एक्स मानना ही मानना है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, सॉरी प्रतिकूल बोलता है, प्रतिकूल। यहाँ पे अनुप्रवाह बोले, अनुदिश बोले, अनुकूल तो जोड़ना है, लेकिन विपरीत बोले, प्रतिकूल बोले, ऊर्ध्वप्रवाह बोले, लेकिन हर एक जगह देखेंगे तो धारा धारा धारा, नाव की चाल, नाव की चाल, नाव की चाल एक्स, लेकिन प्रतिकूल बोले, ऊर्ध्वप्रवाह बोले, विपरीत बोले तो हमेशा घटाना है। तो ओवरऑल हमने दो बातें समझी, नाव बोले, नाविक बोले, स्टीमर बोले, जहाज बोले, नौका बोले, व्यक्ति बोले, आदमी बोले, इतने सारे कैरेक्टर को आपको हमेशा एक्स मानना है। धारा बोले, नदी बोले, वाई मानना है, लेकिन ओवरऑल अनुप्रवाह बोले, अनुदिश बोले, अनुकूल बोले, ऊर्ध्वप्रवाह बोले, तो अनुदिश बोले, अनुप्रवाह बोले, अनुकूल बोले, दिशा बोले तो जोड़ना है, विपरीत बोले, प्रतिकूल बोले, ऊर्ध्वप्रवाह बोले तो घटाना है। तो आज के सेशन में हमने यही डिस्कस किया। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन होगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल थ्योरी के लिए आज हम यहीं तक। थैंक यू।